नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर का क्लास 3 लेकर आई हुई हूँ, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन मतलब कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कंप्यूटर को कितने टाइप्स में बांटा जाता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर को मेनली 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला होता है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा होता है एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। आप देख सकते हैं, ये मैंने पहले से लिखा हुआ है, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो दोस्तों, यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर के और 2 टाइप हैं। इसमें हम लोग डिजिटल कंप्यूटर को 2 तरह से बांट सकते हैं, एक पर्पस के बेस पे और दूसरा साइज और परफॉर्मेंस के बेस पे। तो पर्पस के बेस पे डिजिटल कंप्यूटर होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और साइज और परफॉर्मेंस के बेस पे डिजिटल कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं। पहला है एम्बेडेड, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इसी प्रकार से जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसके अगेन 3 टाइप्स हैं, प्रोग्रामेबल, लैपटॉप और वर्क स्टेशन। तो ये जो है सारे कंप्यूटर के वर्गीकरण हैं। आइए हम इन कंप्यूटर के अलग अलग टाइप्स को एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड टाइप्स को समझते हैं। तो इसमें है, सबसे पहला आता है अपना डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों? डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों को मतलब 0 और 1 को एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में कन्वर्ट करके हमको क्या देता है? आउटपुट देता है। मतलब वो अंक को कन्वर्ट करता है और हमको क्या करता है? रिजल्ट देता है। ये 0 एंड 1 के बेस पे कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, और हमको आउटपुट देता है। अब अपन आ जाते हैं किसमें? डिजिटल। मोस्टली जो कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? इसी प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, अब अपन आ जाते हैं किसमें? एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो तुलनात्मक अध्ययन करता है। मतलब वो किसी मात्रा जैसे कि या किसी इकाई जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, लंबाई मतलब ताप, दाब या फिर लेंथ, ये सारी चीज़ों को मेजर करता है और उसका तुलनात्मक अध्ययन करता है और हमको उसका माप को रिजल्ट के रूप में देता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है? तुलनात्मक अध्ययन करता है, किसी चीज का गणना नहीं करता है, जबकि ये क्या करता है? गणनात्मक अध्ययन करता है। गणनात्मक और ये क्या करता है? तुलनात्मक। तुलनात्मक ये क्या करता है? एक किसी चीज या किसी मात्रा को लेगा और उसकी दूसरे से तुलना करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमको क्या करेगा? आउटपुट के रूप में देगा। इसका एग्जाम्पल है थर्मामीटर। थर्मामीटर इसमें क्या लगा होता है? पारा लगा होता है। तो ये बॉडी के टेम्परेचर को कैसे नापता है? जो पारे का एक्सपांसन होता है मतलब पारे का जो प्रसार होता है उसको क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर से तुलना करता है और हमको बॉडी का टेम्परेचर बताता है। तो थर्मामीटर क्या है? एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आ जाते हैं किसमें? हाइब्रिड कंप्यूटर में। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? वह कंप्यूटर जिसमें एनालॉग प्लस डिजिटल एनालॉग प्लस डिजिटल ये दोनों कंप्यूटर के गुण जिसमें पाए जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इतना तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा। ज़्यादातर ये एनालॉग कंप्यूटर का यूजेस कहाँ कहाँ पे रहता है? साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं डिजिटल कंप्यूटर के जो और टाइप्स थे उनके ऊपर। तो
इसके बाद मैंने बताया था कि पर्पस वाइज डिजिटल कंप्यूटर का दो टाइप होता है। एक क्या होता है, जनरल पर्पस, और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस। तो दोस्तों, जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है? जनरल पर्पस कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसमें अनेक प्रकार के सामान्य कार्यों को करने की क्षमता पाई जाती है। मतलब एक कार्य तो बहुत कर सकता है, लेकिन वो कार्य क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। सामान्य कार्य कहने का मतलब होता है डाटाबेस तैयार करना, पेरोल बनाना, डॉक्यूमेंटेशन करना, ये इस तरीके का कार्य जो करता है उसको क्या कहते हैं अपन, जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। अब अपन आ जाते हैं किसमें, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में। तो दोस्तों, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहने का मतलब है उसको किसी कार्य विशेष के लिए डिजाइन किया जाता है। जो ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर रहता है, इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड मतलब कार्य क्षमता होती है वो जनरल पर्पस इस कंप्यूटर से क्या होती है, अत्यधिक होती है। स्पेशल पर्पस कहने का मतलब है कि किसी कार्य विशेष, मतलब जैसे कि फिल्म बनाने के लिए या अंतरिक्ष के लिए या चिकित्सा के लिए, बैंकिंग के लिए, इस प्रकार से जो कंप्यूटर यूज के लिए डिजाइन किए जाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, स्पेशल पर्पस। तो इसमें अपन कौन कौन सा ले लेंगे, मूवी मेकिंग, डॉक्टरी क्षेत्र, डॉक्टरी, किसी प्रकार का उद्योग, बैंकिंग, इस प्रकार के जो क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले जो कंप्यूटर होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया किसके बेस पे, पर्पस के बेस पे। अब अपन आ जाते हैं ये जो डिजिटल कंप्यूटर साइज और परफॉर्मेंस के बेस पे जो टाइप्स थे उसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साइज और परफॉर्मेंस के बेस पे 5 प्रकार के मैंने कंप्यूटर आपको बताया था। एम्बेडेड, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, और सुपर। इतने प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं वो साइज और परफॉर्मेंस के बेस पे होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें से अपन देख लेते हैं कौन सा कंप्यूटर को, वर्क स्टेशन को, सॉरी मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर को। तो माइक्रो कंप्यूटर सामान्यतः दोस्तों अभी के समय में जो माइक्रो कंप्यूटर, जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं वो कौन से कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था सन 1970 में जैसे माइक्रो प्रोसेसर आया, तो जो माइक्रो प्रोसेसर को अपन लगा के कंप्यूटर के अंदर यूज करके सीपीयू के साइज को छोटी कर दिए और उसको क्या कहने लगे, माइक्रो कंप्यूटर। तो वह कंप्यूटर जो एक ब्रीफकेस या डेस्क के ऊपर रखा जा सके उस कंप्यूटर को अभी अपन क्या कह रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर कह रहे हैं। ये जो है आकार में छोटे होते हैं, और क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। इसको सिंगल यूजर कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए क्या, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बाद अपन आ जाते हैं किसमें, मिनी कंप्यूटर में। तो दोस्तों, मिनी जो कंप्यूटर होता है ये जो है माइक्रो कंप्यूटर से जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है और प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है, दोनों क्या होती है, ज़्यादा होती है। मिनी कंप्यूटर को किसी मीडियम साइज के जो कंपनीज होती हैं उनके लिए क्या करते हैं, यूज़ किए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कोई कंपनी जिसमें बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हों, अगर उनका पेरोल बनाना है, वेतन बनाना है, भुगतान या फिर खरीदी बिक्री, ये सारी चीज़ों का विश्लेषण करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्या क्या कंप्यूटर यूज होगा, उस कंपनी में मिनी कंप्यूटर यूज होगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं अपन क्या, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ये मिनी कंप्यूटर से भी साइज में बड़े होते हैं, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है और स्टोरेज कैपेसिटी भी मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है।
ठीक है दोस्तों, तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर रहता है उसको कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है? बैंकिंग के क्षेत्र में या किसी सरकारी जो संस्था है उसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज किया जाता है। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर रहता है ये एक केंद्रीय कंप्यूटर की तरह कार्य करता है और किसी नेटवर्क के माध्यम से फिर बहुत सारे माइक्रो कंप्यूटर से इसको क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे सीपीयूज लगे होते हैं और उसको एक साथ बहुत सारे लोगों को यूज करने के लिए बनाया गया रहता है। मतलब ये क्या कर सकते हैं? मेन फ्रेम एक केंद्रीय कंप्यूटर है, उसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू अपन क्या करते हैं? माइक्रो कंप्यूटर को जोड़ देते हैं, फिर उसको बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये 24 आवर्स क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर का मैं बता रही थी आप लोगों को कि इसको अपन क्या करते हैं? किसी सरकारी संस्था, बैंक में क्या करते हैं? केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में यूज करते हैं। इसका जो है एग्जाम्पल यहाँ पे अपन देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? IBM 4381, ICL 39 सीरीज, ICL 39 सीरीज और CDC साइबर सीरीज। ये क्या है दोस्तों? इसके उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो आपको माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम ये तीनों कंप्यूटर में कंफ्यूज नहीं होना है। ये तीनों कंप्यूटर को आपको अच्छे से समझना है। एक बार मैं फिर बता देती हूँ। माइक्रो कंप्यूटर एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है। इसमें जो CPU का साइज कम किया गया रहता है, ये आकार में छोटे एवं सस्ते होते हैं। इसमें क्या लगा होता है? माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जिसका आविष्कार 1970 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अभी जो जितने भी कंप्यूटर यूज होते हैं वो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। फिर उसके बाद अपन किस में आते हैं? मिनी कंप्यूटर में। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा इसमें कार्य की करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता भी अधिक होती है। इसमें एक से अधिक CPU लगे होते हैं। एक से अधिक क्या लगे होते हैं? CPU लगे होते हैं। और ये क्या होते हैं? इसको एक मध्यम कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। इसमें मैंने बताया था कि जैसे एक मीडियम कंपनी है जिसमें बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, उनके वेतन पत्रक, पेरोल, लेखा जोखा, आय व्यय, भुगतान, बिक्री इत्यादि सब चीजों का रख रखाव करने के लिए क्या चीज का यूज करते हैं अपन? मिनी कंप्यूटर। फिर उसके बाद आ जाते हैं कौन सा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर से बड़ा कौन सा होता है? मेन कंप्यूटर। साइज में भी बड़ा होगा, हाई प्रोसेसिंग स्पीड होगी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होगी। ठीक है दोस्तों, इसको अपन क्या करते हैं? एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में किसी सरकारी संस्था या फिर बैंक या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है और उस नेटवर्क के थ्रू दूसरे माइक्रो कंप्यूटर को उससे जोड़ दिया जाता है और एक साथ सैकड़ों यूजर्स इसमें क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। तो इसके उदाहरण है IBM 4381, ICL 39 सीरीज और CDC साइबर सीरीज। अब मेन इसमें आ जाता है दोस्तों, अब इतना मैं मिटा रही हूँ, उसके बाद अपन देखेंगे किसको? सुपर कंप्यूटर को। ठीक है दोस्तों, अब अपन देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है? ये जो माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर, इन तीनों कंप्यूटर से साइज में बड़ा होता है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है और प्रोसेसिंग स्पीड सबसे अधिक होती है। तो इस प्रकार के कंप्यूटर को क्या कहते हैं अपन? सुपर कंप्यूटर कहते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है? वैज्ञानिक या किसी भी अनुसंधान के प्रयोगशाला में, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रही हूँ, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है इसको आप लोग देखिएगा दोस्तों और नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि इसको क्या करते हैं? ये जो है एग्जाम में आप पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहला है इसको वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में, अनुसंधान केंद्र।
ठीक है दोस्तों, पहला है। दूसरा है अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए, यात्रियों को भेजने के लिए, अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए। तीसरा है मौसम, मौसम भविष्यवाणी के लिए, भविष्यवाणी के लिए। ठीक है दोस्तों, मूवी मेकिंग, एनिमेशन, एनिमेशन, मूवी मेकिंग, मूवी मेकिंग, एरोडायनेमिक्स मतलब कि वायुगतिकी, एरोडायनेमिक्स, ठीक है, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों में अपन क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है दोस्तों, वो 1 सेकेंड में बिलियन इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। अभी के समय में एक जब स्टार्ट हुआ था तो वो इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड था वो क्या था, 1 सेकेंड में बिलियन डाटा को क्या कर सकता था, प्रोसेस कर सकता था। एक सुपर कंप्यूटर बराबर 40,000 माइक्रो कंप्यूटर की कंप्यूटिंग स्पीड। ठीक है दोस्तों, मतलब जो एक सुपर कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता था जितना डाटा को, उतना 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जो है डाटा प्रोसेस कर सकता था 1 सेकेंड में। ये इतना अंतर था। ठीक है, उस समय दोस्तों जब सुपर कंप्यूटर आया था तो स्टार्टिंग में इसका जो प्राइस था वो 15 से 20 मिलियन डॉलर था। ठीक है दोस्तों, अब अपन देख लेते हैं कि ये सुपर कंप्यूटर रहता है, इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है उसको किस में नापते हैं। तो जो सुपर कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड होता है उसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड में नापते हैं। इसको शॉर्ट में फ्लॉप्स भी कहा जाता है। अब ये मैं मिटा रही हूँ दोस्तों। फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि जो स्पीड या सुपर कंप्यूटर का पावर, सुपर कंप्यूटर का पावर किस में नापते हैं अपन, फ्लॉप्स। ठीक है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। और इसको बड़े में देखें तो फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड, इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, फ्लॉप्स है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, किस में नापते हैं, सुपर कंप्यूटर का पावर या प्रोसेसिंग स्पीड को फ्लॉप्स में नापते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि पहला सुपर कंप्यूटर भारत में कब आया। तो सन 1987 में भारत ने सोचा कि वे अपने मानसून के जो कार्य क्षमता है, मतलब मानसून बताने की जो कार्य क्षमता है उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, सन 1987 में यूएसए से एक कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर था, क्रे XMP14, इसको क्या किया, खरीदा। ठीक है दोस्तों, उस समय इस क्रे की जो पावर थी, मतलब प्रोसेसिंग स्पीड थी, वो क्या थी, 60 मेगाफ्लॉप्स, 60 मेगाफ्लॉप्स। ठीक है दोस्तों, ये क्या किया, अपने मानसून बताने की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए इंडिया ने सन 87 में सबसे पहले यूएसए से क्रे XMP14 नामक सुपर कंप्यूटर को क्या किया, खरीदा। उसके बाद सन 1988 में इंडिया की एक कंपनी थी, इंडिया में हैदराबाद की कंपनी का क्या नाम था, अनुराग। मैं आपको आगे बताती हूँ। सुपर कंप्यूटर में यहाँ पे ले लीजिए सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले 1987 में कौन सा, क्रे XMP14, इसका क्या था, स्पीड 60 मेगाफ्लॉप्स
फ्लॉप्स। ये कहाँ की सुपर कंप्यूटर थी? यूएसए की सुपर कंप्यूटर थी। इसको क्या चीज की आवश्यकता पड़ती थी उस समय? कूलिंग। इसमें कूलिंग करना बहुत जरूरी था। फिर उसके बाद अपन आ जाते हैं किसमें? 1988। तो 1988 में इंडिया ने स्वयं पेस इस नाम का क्या बनाया? सुपर कंप्यूटर बनाया। सुपर कंप्यूटर बनाया। इसकी जो स्पीड थी वो क्या थी? 100 मेगा फ्लॉप्स। 100 मेगा फ्लॉप्स। यहाँ पे दोस्तों जो ये पेस लिखा है इसका एक फुल फॉर्म था। फुल फॉर्म था प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटेशन एंड इवैल्यूएशन। प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक्स कंप्यूटेशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है दोस्तों, तो ये पेस नाम का सुपर कंप्यूटर था जो भारत में पहली बार बना था। कितने सन में? सन 1988 में। किसने बनाया था? अनुराग। ये कहाँ की कंपनी थी? हैदराबाद की कंपनी थी। हैदराबाद की कंपनी थी। अब इस अनुराग का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एनालिसिस ग्रुप। ये है अनुराग की फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो अनुराग नामक कंपनी जो कहाँ की कंपनी थी? हैदराबाद की। इसका ऑपरेटिंग कौन था? डीआरडीओ एजेंसी। ऑपरेटिंग एजेंसी कौन था? डीआरडीओ। तो अनुराग नामक जो कंपनी थी, जो हैदराबाद की कंपनी थी, उसने सन 1988 में पेस नामक एक सुपर कंप्यूटर बनाया जिसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी? 100 मेगा फ्लॉप्स थी। पेस का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटेशन एंड इवैल्यूएशन। और ये अनुराग का एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्यों बनाया गया था? भारत में एरोडायनामिक्स में यूज के लिए, एरोडायनामिक्स की वायुगतिकी की क्षमता को बढ़ाने के लिए सन 1988 में पेस नामक सुपर कंप्यूटर को बनाया गया था। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज था दोस्तों कि इसको कूलिंग की आवश्यकता नहीं थी। कूलिंग नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है दोस्तों, तो कूलिंग की आवश्यकता नहीं थी। ये सबसे बड़ी क्या थी? जो पेस नामक सुपर कंप्यूटर थी उसकी एडवांटेज थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो दोस्तों अपन 1988 तक पेस नामक सुपर कंप्यूटर तक देख लिए थे। फिर उसके बाद आते हैं अपन 1990 से 91। ठीक है, सन 1990-91 में परम नामक सुपर कंप्यूटर, परम 8000, इसका क्या हुआ? इंडिया में विकास हुआ। ठीक है, इंडिया में बनाया गया। किसने बनाया? सीडेक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये कहाँ की कंपनी थी? एडवांस कंप्यूटिंग कहाँ की कंपनी थी? पुणे की कंपनी थी। इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड था परम 8000 का 1 गीगा फ्लॉप्स था। ठीक है, इसको किसने डिजाइन किया था? भाटकर नामक एक आर्किटेक्ट था, उसने परम 8000 को क्या किया था? डिजाइन किया था। और इसको बनाने वाली कंपनी थी सीडेक, जो कहाँ की कंपनी थी? पुणे की कंपनी थी। इसके बाद आता है परम 8600, इसी का एडवांस रूप। फिर आया परम 9000, ये 8600 का क्या? एडवांस रूप। फिर आता है परम पदम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाता है परम पदम।
इस कंप्यूटर की क्या खासियत थी, इसका जो स्पीड था वो कितना था पर सेकंड 1 ट्रिलियन मतलब टेराबाइट फ्लॉप्स। ठीक है, एक सेकेंड में क्या कर सकता था, ट्रिलियन मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता था, टेराबाइट में इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता था। इसका जो कॉस्ट था वो था $10 मिलियन। $10 मिलियन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कौन सा आया था अपना 1987 में, जिसको अपन खरीद के लाए थे, क्रे XMP 60 मेगा फ्लॉप्स। ठीक है, यूएसए से लेके आए थे। फिर इंडिया में बनने वाली पहली कौन सी है, पेस है, जिसका स्पीड कितना था 100 मेगा फ्लॉप्स। फिर उसके बाद आता है 1990-91 में परम नामक सुपर कंप्यूटर, परम 8000, जिसका क्या था स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड 1 गीगा फ्लॉप्स था। फिर उसके बाद इसी का मॉडिफिकेशन परम 8600, फिर परम 9000। फिर उसके बाद जब प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ी तो किस कंप्यूटर में बढ़ी, परम पदम, जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी थी 1 टेरा फ्लॉप्स थी और उसकी कीमत कितनी थी $10 मिलियन थी। ठीक है दोस्तों, फिर अपन अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसको मैं मिटा देती हूँ। यहाँ पे परम के बाद मैं लिख देती हूँ परम पदम को स्पीड कितना था 1 टेरा फ्लॉप्स। फिर अपन देख लेते हैं सन 2008, इसी का सीरीज आया परम का सीरीज, कौन सा, परम क्लस्टर। ठीक है दोस्तों, इसका जो स्पीड था वो कितना था 54.1 टेरा फ्लॉप्स। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद अभी अब करेंटली 2020 की अपन बात करें दोस्तों, तो 2020 में 3 सुपर कंप्यूटर हैं। कौन कौन सा, एक है प्रत्युष, दूसरा है मिहिर और तीसरा है परम सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ परम सिद्धि AI प्रत्युष और प्रत्युष और मिहिर, ये करेंट जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर हैं उनका नाम है। तो दोस्तों ये जो परम सिद्धि है ये टॉप 500 में से 63 हाई प्रोसेसिंग स्पीड सुपर कंप्यूटर है। और ये प्रत्युष और मिहिर, जो प्रत्युष है वो है 67 और ये 120 रैंक में आता है। 120 रैंक में हाई प्रोसेसिंग स्पीड सुपर कंप्यूटर है, इसमें सन 2020 में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद इतने को तो अपन देख लिए। इसको याद रखिएगा आप लोग कि जो ये परम है वो कौन से कंपनी बनाती है, CDEC। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक और सुपर कंप्यूटर को बताती हूँ। ये सुपर कंप्यूटर टाटा ग्रुप। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है इका। कौन से ग्रुप की सुपर कंप्यूटर है, टाटा ग्रुप की सुपर कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, ये एशिया में कौन से नंबर पे, 4th नंबर पे, एशिया में 1st नंबर पे और पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पे हाई प्रोसेसिंग स्पीड सुपर कंप्यूटर में आता है। इसका जो स्पीड है वो 172.6 टेरा फ्लॉप्स है। ठीक है दोस्तों,
ये कौन से ग्रुप की कंपनी सुपर कंप्यूटर है? टाटा ग्रुप। कौन सा? कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरी लिमिटेड, पुणे। कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरी लिमिटेड, पुणे। ठीक है दोस्तों, तो इस कंपनी के द्वारा इस एका नामक सुपर कंप्यूटर को बनाया गया है, जिसकी अभी वर्तमान में सर्वाधिक स्पीड है 172.6 टेराफ्लॉप्स। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग किसे कहा जाता है? सेमर क्रे। क्रे XMP नामक जो सुपर कंप्यूटर था वो सबसे पहले भारत 1987 में यूएसए से खरीद के लाया गया था, क्रे XMP। तो ये उन्हीं का बनाया हुआ है। क्या नाम है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। इसको आप लोग याद रखेंगे, कौन है? सेम्योर क्रे। ठीक है दोस्तों, ये है सुपर कंप्यूटर का फादर। इसके बाद दोस्तों मैं आपको कंप्यूटर में यूज होने वाले कुछ टर्म्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं मिटा देती हूँ। अब दोस्तों अपन देख लेते हैं 2-4 क्या है टर्म्स हैं जिसको कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। तो इसमें से 2 तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। एक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है फर्मवेयर और चौथा है स्किनवेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये चार टर्म। हार्डवेयर तो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, सॉफ्टवेयर भी बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम भौतिक रूप से देख और छू सकते हैं, क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। क्या क्या चीज आता है इसमें? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी इत्यादि क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर है। अब सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के वह प्रभाग जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, कंप्यूटर में इंटरनली मौजूद होते हैं, इनको क्या कहते हैं अपन? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को बताते हैं कि किसी डाटा को किस प्रकार से क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो ये क्या कहलाता है? अपना सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब ये 2 टर्म आ जाते हैं दोस्तों, फर्मवेयर और स्किनवेयर। कहने का मतलब है फर्मवेयर अब क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों का प्लस सॉफ्टवेयर, दोनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? फर्मवेयर। ठीक है दोस्तों, मतलब जिस हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया है उसे हम लोग क्या कहेंगे? फर्मवेयर कहेंगे। एक बार फिर से सुनिए, जिस हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फर्मवेयर कहेंगे। तो ये टर्म जो है आपके एग्जाम में आता है दोस्तों, फर्मवेयर क्या है करके। तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं अपन? फर्मवेयर। दोनों का इंस्टॉलेशन हो गया है तो वो क्या कहलाएगा? फर्मवेयर कहलाएगा। अब स्किनवेयर क्या है दोस्तों? कंप्यूटर के वे प्रभाग जिन्हें देखने के लिए हमको कंप्यूटर को खोलने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं अपन? स्किनवेयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से सुनिए, कंप्यूटर के वे प्रभाग जिनको देखने के लिए हमको कंप्यूटर को खोलने की, मतलब अलग अलग करने की, उसको खोलने की जरूरत ना पड़े, उसको क्या कहेंगे? स्किनवेयर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिए कि वह भाग जिनको बाहर से देखा जा सके, इसको बाहर से देखा जा सके, देख सकें, क्या कहलाएगा? स्किनवेयर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, वह भाग जिसको बाहर से देख सकें क्या कहलाएगा? कंप्यूटर स्किनवेयर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 टर्म
आप लोग अच्छे से याद रखिए। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो सभी जानते हैं, फर्मवेयर और स्किनवेयर को आप लोग अच्छे से याद रखिए। ठीक है दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में मैं आप लोगों को ये जितने भी अभी 3 क्लास हुए हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दूंगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।